बिल्कुल देखिए, क्योंकि ईडी की जो रिक्वेस्ट थी 48 घंटे उन्होंने मांगे थे कि उस पर काउंटर दिया जाए ऊपरी अदालत में, उसको खारिज कर दिया है न्याय बिंदु, जो कि वैकेशन बेंच के जज हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। और साहब यहाँ पर आज दलीलें देखें, कल भी सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, आज भी लगातार सुनवाई हुई थी, और एक बात स्पष्ट बहुत शुरुआत से जज कह रहे थे कि हम इस मामले में जो ऑर्डर है उसको रिजर्व नहीं करेंगे कई दिनों के लिए। सुनवाई जैसी पूरी होगी तो उसके बाद जो आदेश है वो पारित किया जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले ही जो रिटन ऑर्डर है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन फिलहाल 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। कल देर शाम तक उनकी रिहाई तिहाड़ जेल से हो सकती है। ये एक तरीके से उनकी जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी की मानव एक मिनट रहिएगा मेरे साथ, मैं एक सवाल लोकसभा चुनाव में, मानव मेरे साथ रहिए, मेरे साथ विक्रांत जी हैं, एक मिनट आप रहिएगा, क्योंकि विक्रांत ये जो अभी संजीव झा जिसका जिक्र कर रहे थे पीएमएलए सेक्शन 45, अगर उसमें बेल मिली तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा एजेंसी के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरिम बेल नहीं थी अमन, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से रेगुलर बेल फाइल की गई थी, और ईडी के मामले में रेगुलर बेल मिलना और सेक्शन 45 क्योंकि बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शन माना जाता है, और कोर्ट को ये सेटिस्फाइड होना पड़ता है कि जो प्राइमा फेसी केस है उसमें एक्यूज की क्या भूमिका है या नहीं है, उस पर जब कोर्ट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद ही बेल दी जाती है। तो निश्चित तौर पर नॉर्मली क्या विक्रांत, नॉर्मली पीएमएलए में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, नंबर एक, वो आप समझाइएगा। दूसरा, अगर पीएमएलए के तहत सेक्शन 45 अगर है उसमें बेल मिलती है तो ये एजेंसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, मतलब केस में मेरिट कम नजर आया कोर्ट को, क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज ये समझिए अमन कि आज जब कोर्ट की सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी मैं कोर्ट की हियरिंग को देख रहा था, तो उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू की तरफ से ये दलील भी दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है, लेकिन चूंकि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं तो उनकी भूमिका बनती है। तो क्या कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की कोई सीधी भूमिका नहीं पाई, ये एक बड़ा सवाल बनता है। दूसरा, पीएमएलए की सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को कंपनी बताने की बात की जा रही थी ईडी के जरिए, और उसके मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा था। क्या कोर्ट ने उसे नहीं माना, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। तीसरी बड़ी बात कि इस मामले में ईडी अभी तक अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिली है, किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए तो सुप्रीम कोर्ट से वापस अब ट्रायल कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हुई। तो इस तरीके से अभी तक किसी बड़े आरोपी को जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इस मामले में बहुत बाद में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने विरोध किया था जमानत का। ईडी ने इस मामले में जमानत का पुरजोर विरोध किया था और ये कहा था कि ईडी जमानत नहीं मिल सकती इस मामले में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में भूमिका है। ईडी ने कल भी इस मामले में विरोध किया था, ईडी ने आज भी विरोध किया, और इस मामले में कल जब सुनवाई चल रही थी तभी कोर्ट ये कह रहा था कि आप जल्दी इस मामले की दोनों पक्ष दलीलें पूरी कीजिए, क्योंकि कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहता। लेकिन ईडी की दलीलें पूरी नहीं हो पाई थी, उसे आज का भी समय दिया गया था। आज भी ईडी ने अपनी दलीलें रखी। एसपी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इसका जोर विरोध किया जमानत का, और उसके बाद मुझे ये समझाइए, मैं मानव आपके पास आऊंगा, लेकिन विक्रांत एक चीज, ईडी 48 घंटे क्यों चाहती थी? आपने जो मुझे सारी खबरें बताई हैं, पीएमएलए के तहत बेल मिलना ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका, कोर्ट ने इसमें मेरिट संभवतः नहीं कहा जा सकता कि संभवतः मेरिट नजर नहीं आ रहा, केजरीवाल की संलिप्तता को लेकर वो सारी चीजें हैं। लेकिन मानव मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विक्रांत एक सवाल आपसे, 48 घंटे क्यों चाहती थी ईडी? देखिए वो अमन इसलिए चाहती थी क्योंकि ईडी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। ईडी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बता रही थी। ईडी ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता होने के नाते अरविंद केजरीवाल की सीधी भूमिका बनती है, और अगर ईडी की दलीलों को दरकिनार रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, तो ईडी ये चाहती थी कि कुछ समय के लिए इस बेल ऑर्डर को स्टे कर दिया जाए, ताकि ईडी को ऊपरी कोर्ट में अपील करने का मौका मिले। जी है मेरे साथ, एक मिनट विक्रांत जी, एक मिनट रोक रहा हूं, मानव हमारे साथ है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ इस भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सिरसा जी, अभी आम आदमी पार्टी के नेता संजीव जी से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं सत्य की जीत, सच देश के सामने आ गया, जमानत मिल गई केजरीवाल को। तो ऐसा है, ये जमानत तो सुखराम जी को भी मिली थी, ये जमानत तो लालू प्रसाद यादव जी को भी मिली थी, ये जमानत तो स्वर्गीय जयललिता जी को भी मिली थी, और ये जमानत जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में करप्शन के केसेस में अरेस्ट किए, चाहे वो साधु सिंह धर्मसोत हों या आशु जी हों, उन सबको भी जमानत मिली है। तो क्या वहां सत्य की जीत है? जमानत सबको मिलती है।
आप मुझे एक केस बता दीजिए। सिसोदिया जी को नहीं मिल रही ना, सुनिए, सिसोदिया जी को नहीं उनको भी मिल जाएगी, कभी मिलेगी, उनको भी कभी। 2 साल से नहीं। सुनिए, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, मेरी आग्रह मेरा सुनिए। देखिए, देश में अभी तक कोई सिंगल ऐसा आदमी नहीं है, सिंगल, मैं आपको दोबारा क्लैरिटी से कह दूं, देश में अभी तक सिंगल ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर से भी पैसे मिले हों, जिसके हाथ से पैसे रिश्वत के दिए गए हों, जमानत उसको भी ना मिले। उसको भी मिलती है जब तक ट्रायल उसकी कंक्लूड होकर सजा ना हो जाए। अब सुखराम जी के घर से तो 100 करोड़ से आसपास कैश ही मिला था घर से ही, जमानत तो उनको भी मिली थी। और कोई इनकम टैक्स का अफसर हो, कोई आईपीएस हो, मेरे को कोई दिल्ली पुलिस, मैं माफ करना किसी पुलिस का नाम नहीं लेना ठीक होता, लेकिन कोई पुलिस का अफसर हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, जिसके हाथ से पैसे पकड़े गए हों और उसके बाद भी उसको जमानत मिले, ऐसा भी केस नहीं है इस देश में। उनको भी जमानत मिलती है। कोर्ट कहती है कि ठीक है भाई, जब तक सजा नहीं होती उनको बाहर रखो, जब सजा हो जाएगी तो अंदर डाल देंगे। सिरसा जी, तो जब अरविंद केजरीवाल की सजा होगी तो जाएंगे। सिरसा जी, पलटकर ये पूछा जाएगा ना, जमानत ना मिलना, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भूमिका है, संलिप्तता है, इसलिए जमानत नहीं मिल रही। अब जब जमानत मिल गई है तो फिर ये आम आदमी पार्टी क्लेम करेगी। बात ठीक है, लेकिन अब मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये देखिए, आज एक बात स्पष्ट होगी कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट और करप्ट हैं, तभी तो जेल में थे, वरना उसी दिन बाहर आ जाते उनको सब। आज एक बात तो क्लियर होगी कि कोर्ट ईमानदार है, वो तो कोर्टों में शक करते थे, आज उसी कोर्ट ने जमानत दी है। इसका मतलब जिस कोर्ट ने जेल में रखा था तो कोर्ट के पास पुख्ता सबूत है, तो ही तो रखा था। आज उसने जमानत दे दी उनको 6 महीने बाद। आपकी भाषा में कहूं, आपकी भाषा में सिसोदिया से थोड़े कम है ना, सिसोदिया जी को नहीं मिल रही 2 साल से, केजरीवाल जी को मिल गई ना। नहीं, देखो, क्वांटम ऑफ सजा, क्वांटम सजा की क्वांटम पे भी डिपेंड करता है और करप्शन के पैसे पे भी डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितने पैसे में इन्वॉल्व है। सजा और क्वांटम ऑफ मनी एंड क्वांटम ऑफ सेंटेंस, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। सेम केस के अंदर एक आदमी 2-2 साल तक अंदर रहता है, दूसरा आदमी 3 महीने में बाहर आ जाता है। कोर्ट मानते हैं कि भैया इसका क्राइम जुर्म थोड़ा कम है। ये तो अक्सर होता है, ये देश का हमारा जुडिशियल सिस्टम है। ऐसा बता दीजिए, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो मतलब ये जमानत क्लीन चिट नहीं है ना, जमानत ये तो नहीं कि वो क्लीन चिट हो गए। तो अगर ये क्लीन चिट है तो फिर, अगर ये क्लीन चिट है तो ये फिर अरविंद केजरीवाल जी को आज मान लेना चाहिए कि पंजाब में जिसको सत्यमेव जयते, एक मिनट सिरसा जी, एक मिनट, ये अभी आतिशी का ट्वीट है, मैं अभी देख पा रहा हूँ, सत्यमेव जयते, वही मैं कह रहा था जो आपको, सत्यमेव जयते आतिशी ने ट्वीट कराया अभी। बताइए। तो सुखराम जी का भी सत्यमेव जयते था जब वो आए थे बाहर, लालू प्रसाद जी का भी सत्यमेव जयते था जब वो जेल से बाहर आए थे जमानत लेकर। और पंजाब के अंदर जिन्होंने इनको अरेस्ट किया, जिनको उन्होंने, मैंने नाम बता दिए, साधु सिंह धर्मसोत हो, मैं नाम लेके बता रहा हूँ ना आपको। उसके बाद खैरा हो, जिनके ऊपर ड्रग केस इन्होंने बनाकर जेल में डाला था। उसके बाद आशु हो, जिनको करप्शन का केस हजारों करोड़ का, जो सारे बाहर हैं, उनका भी सत्यमेव जयते है। और अरविंद केजरीवाल आतिशी जी को मान लेना चाहिए कि वो ईमानदार है, वो बेगुनाह है क्योंकि वो बेल पर है। अगर ये फार्मूला, मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन फिर जिनको ये गलत कहते थे उनको भी तो आज सत्यमेव, उनके ट्वीट के नीचे भी लिख देना, लिख दें कि सुखराम जी भी सत्यमेव जयते थे क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी, बाद में उनको सजा हुई, वो जेल में गए। जमानत मिलना अगर सत्यमेव जयते है तो मैं नहीं रोक सकता, और बेईमानों के लिए सत्यमेव जयते है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा, विक्रांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं, साथ ही